मैं रियाज सर। मैं आज अपने डेनेमाइट सीरीज के माध्यम से एक यूनिक तरीके से क्षेत्रफल, घनाभ, घन, सिलेंडर, वृत्त, गोले को बताने जा रहा हूं। शायद आप कल्पना भी नहीं किए होंगे उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं, और इतना बेहतरीन तरीके से, इतना अच्छे तरीके से कि जो आप रटते थे वो रटना छोड़ देंगे। तो एक शेरो शायरी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसका मतलब अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी हस्ती को बिठाना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, कुछ करने की जुनून पैदा करना होगा, तब आप कुछ को मिलेगा। आइए मैं आपको पहले क्षेत्रफल बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्षेत्रफल बताने में डायमेंशनल आता है, द्विआयामी आता है। अर्थात उसको किसी सरफेस पर आकृति खींची जा सकती है, या जिस आकृति से वो घिरी होती है उसमें 2 डायमेंशनल होता है। जैसे मैं आयत का क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं। आयत का क्षेत्रफल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। आयत वह होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होती है। यदि मैं उसके लंबाई को L मान लूं और चौड़ाई को B मानूं, क्योंकि L मीन्स लेंथ होता है, B मीन्स ब्रेड्थ होता है। L ये आपका B हो गया। तो क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि जो इसके अंदर की चीजें हैं, ये अंदर की चीजें हैं, ये यदि मैं भोजपुरी में बताऊं कि हम लोग तो कृषक के लड़के हैं, आप लोगों के यहाँ खेत होगा तो आप जानते हैं, जब जाते हैं तो उसके मेड़ार मेड़ार घूम करके अगर आप यहाँ चलना शुरू करें, आप यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, तो इसके अंदर की चीज को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां लंबाई L, जिसमें ये होगा मीटर में हो सकता है, मीटर लिख दीजिए। तो ये L मीटर गुणे B मीटर, अर्थात L B। अब आप देखेंगे आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग है तो LB वर्ग मीटर। हम ये भी कह सकते हैं LB वर्ग। अब वो कुछ भी दे सकता है, मीटर भी दे सकता है, सेंटीमीटर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो मैं वर्ग इकाई लिख दूंगा, अर्थात ये एक तरीका ये निकल कर आया
कि आयत का क्षेत्रफल बराबर हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई, यहां वर्ग इकाई लिख देंगे, वर्ग इकाई। तो ये बना क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब आप ये जान गए किसी आयत का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो उसके लंबाई और चौड़ाई में यदि गुणा कर दें तो उसका क्षेत्रफल निकल सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, मीटर मान लीजिए 10 मीटर, चौड़ाई उसकी 5 मीटर हो। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप सीधे क्या कर दीजिए, आपस में गुणा कीजिए। तो एरिया बराबर हो जाएगा 10 मीटर गुणे 5 मीटर, 10 पचे 50। अब मीटर स्क्वायर लिखिए, या आप इस तरह हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो वर्ग मीटर लिख दीजिए। अगर आपने इसकी इकाई को लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप वर्ग नहीं लिखते हैं, अगर मान लीजिए उसका विकल्प दिया रहेगा, उसका विकल्प आपका 50 मीटर भी दे सकता है, लेकिन हमको यहाँ वर्ग ही लिखना है, तभी वो सवाल सही होगा, अन्यथा वो सवाल गलत हो जाएगा। तो आपने ये समझा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम जो है आपको आयत के परिमाप के विषय में बताने जा रहा हूं। चलिए मैं इसको मीटर में लिख रहा हूं, चौड़ाई मीटर। देखिए परिमाप का मतलब होता है, परि माने बाहर, माप माने मापना, अर्थात बाहर की चीजों को मापना। तो हम आयत में आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहां से चलता है, यहां से चलना शुरू किया, ऐसे आया, यूं यूं यूं, अर्थात हमको अगर रस्सी अगर हो तो ऐसे 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 यूं 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 मैं यहां पहुंच गया। तो मुझे अब अंदर की चीजें नहीं निकालनी है, मुझे उसके परिमाप को निकालना है, उस मेड़ार को, उसके आरी को निकालना है। आप जोड़ दीजिए, परि माने बाहर, आप ये देखेंगे यल मीटर, यहां आप जाइए, फिर आप बी मीटर, फिर यहाँ आपका यल है, ये बी है, तो फिर आपको यल मीटर धन बी मीटर, आप यल एक यल, ये हो जाएगा 2L, यहां हो जाएगा एम मीटर है तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं, बी 2B, कोष्टक में मीटर मैं लिख रहा हूं। आप ये देखेंगे कॉमन इसमें क्या है, 2 कॉमन है और एम भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा L प्लस B, बाहर एम है, मीटर को मैं लिखा हूं। अर्थात ये बताता है कि आयत का परिमाप बहुत ही आसान, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, क्या होगा भाई,
अर्थात आयत का परिमाप इतना आसान हुआ कि जो लंबाई दिया हो और चौड़ाई दिया है उसको आपस में आप जोड़ दीजिए और उसका दोगुना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसी को आप देख सकते हैं, इसी को आप देख सकते हैं। यहां मैं 10 मान लिया, यहां मैं लंबाई को 10 मीटर और चौड़ाई को मैंने 8 मान लिया। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आप तुरंत ये करिए कि 10 और 8 को जोड़ दीजिए। 10 और 8 18 हुआ। तो परिमाप आपका जो होगा आप इस लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए। आपने 10 धन 8, अब इसी का दूना कर देना है, पीछे मीटर लगा देना है। तो 8 10 18 2 गुणे 18 अर्थात 18 दूनी 36। अब इकाई मीटर है तो केवल आप मीटर लिख दीजिए। आपने एक चीज जाना कि यदि हमको परिमाप निकालना है तो हम करेंगे क्या कि लंबाई और चौड़ाई को आपस में जोड़ेंगे और उसका दोगुना कर देंगे। अब आया तीसरी चीज, हमको आयत की विकर्ण की लंबाई हम निकालेंगे। तीसरा प्रश्न आता है कि आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण की लंबाई ए बी सी डी। विकर्ण का मतलब यह है अगर आप किसी कमरे में एक बांस रखना है तो वह बांस कितना बड़ा से बड़ा हो सकता है, तो हम लंबाई में रखेंगे तब भी, चौड़ाई में रखेंगे तब भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन हम एक कोने से दूसरे कोने में यदि बांस को रखेंगे तो वही सबसे बड़ा बांस जो रखा जाए उसी को हम विकर्ण कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं, आप चलिए इसी को मान लीजिए, यही है। ये भी विकर्ण हो सकता है, ये भी विकर्ण हो सकता है। लेकिन मैं इसी विकर्ण को, इसी को ले रहा हूं। यही जो दूरी आपकी बनती है ये डी, यही विकर्ण की लंबाई है। आप ये जानते हैं कि पाइथागोरस ने ये कहा था कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने बनने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने यहाँ यल मान लिया है और मैंने यहाँ बी माना है, तो ये भी यल हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार होता है, पाइथागोरस के अनुसार कि ये जो कर्ण पर की भुजा बनेगी, कहने का मतलब ये जो इस पर वर्ग बनेगा, जो इस पर वर्ग बनेगा और इस पर वर्ग बनेगा, उसके वर्ग के योग के बराबर होगा। इसके कहता ये है कि यल स्क्वायर अर्थात ये यल स्क्वायर धन बी स्क्वायर, यही डी है, यही पाइथागोरस है।
अब इसका जब वर्गमूल हम लेंगे तो करड़ी में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये इकाई हो जाएगी। कहने का मतलब कितना ही आसान है कि यदि हम किसी आयत के विकर्ण की लंबाई निकालना चाहते हैं तो हम करड़ी में उसका लंबाई का वर्ग कर देंगे धन उसके चौड़ाई का वर्ग कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी आयत की एग्जाम्पल दैट यदि किसी आयत की लंबाई 8 है, चौड़ाई मीटर लिख लीजिए और चौड़ाई आपका 6 मीटर है, आप विकर्ण की लंबाई निकालना चाहते हैं तो सीधे होता क्या है कि आप ये करिए कि लंबाई का वर्ग आप 8 का वर्ग कर दीजिए, फिर चौड़ाई का वर्ग सूत्र में है वर्ग कर दीजिए। तो ये होगा क्या, करड़ी में 8 का वर्ग करेंगे 64, 6 का वर्ग करेंगे 36, आप जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 10। अर्थात आयत के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 10 मीटर। आपने इस तरह 3 चीजें जाना कि आयत का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे, यदि उसका परिमाप निकालना है तो हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसमें 2 का गुणा कर देंगे। यदि आयत की विकर्ण की लंबाई निकालनी हो तो हम करड़ी में उसके लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, अब जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा। अब इसके आगे चूंकि मैंने एक झलक दिखलाई कि शायद मैं विश्वास करता हूं कि कम से कम माइंड वाला और इस बात को समझ जाएगा, उसे अब रटना नहीं है। जो वो सूत्र रटता था अब उसके दिमाग में ये उसकी एक समझ पैदा हो गई। अब इसके आगे कल मैं वर्ग, वृत्त, सिलेंडर, शंकु, गोला, अर्धगोला का सूत्र इसी तरह इसी पैटर्न पर निकालूंगा, जो आपको रटना नहीं है। जब तक आप उसकी समझ नहीं पैदा होगी आप सवालों को नहीं लगा सकते, क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कहने का मतलब पोथी पढ़ पढ़ करके आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ है। जब तक उसको सही गुरु नहीं मिलेगा वो शिष्य सुपरस्टार नहीं होगा। जैसे अरस्तु को ले लीजिए, सिकंदर महान क्यों है? क्योंकि अरस्तु फादर ऑफ फिलॉसफी, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ बायो, फादर ऑफ डिडक्टिव मेथड, फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड, वह क्या है, नाना प्रकार के सब्जेक्टों का जनक है, इसलिए वह सुपरस्टार हो रहा है। इसलिए गुरु को सुपरस्टार होना चाहिए, शिष्य तो ऑटोमेटिकली सुपरस्टार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।